हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय रघु ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के सम्मानित पत्रकार आदरणीय विद्याशंकर जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सम्मानित भदौरिया जी, सम्मानित अरुण यादव जी, उमाशंकर गुप्ता जी, आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, श्रीमती विद्याशंकर जी, प्रबुद्ध पत्रकार जगत के सम्मानित साथियों और अधिकारियों, आज का यह अवसर भाषण देने का नहीं है, बल्कि यह अवसर यह मनन करने का है कि आखिर आज के संदर्भ में विद्याशंकर जी ने जो पुस्तक समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश की लिखी है, प्रासंगिक, और जब बात मैं प्रासंगिक होने की कर रहा हूं और सामयिक होने की कर रहा हूं, तो इसमें कई अर्थ छुपे हुए हैं। 224 पेज की इस पुस्तक में मध्य प्रदेश में हुए घटनाक्रमों और जो अब छत्तीसगढ़ हो गया उनके भी जो घटनाक्रमों का आपने जिक्र किया है, यह कोई आसान बात नहीं। शब्दों में इतने घटनाक्रमों का समावेश करना, दर्शाना असंभव होता है, जैसे आपने संभव किया है। तो मैं ये कहूंगा कि आपने इस किताब के जरिए गागर में सागर भर दिया, और इसके लिए जहां से भी आपने संदर्भ लेने में मदद ली, वो लोग भी बधाई के पात्र हैं। विद्याशंकर जी से मेरा बहुत निजी और निकट का संबंध कई वर्षों का रहा है, इसलिए जब उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि मुझे इस किताब के विमोचन में आना है, तो ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन इससे हटकर जब भी विद्याशंकर जी को मैंने टीवी की डिबेट में सुना है, उनके समय समय पर विभिन्न विषयों पर लिखे हुए लेखन को देखा है, तो मैं एक इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। बड़ा कठिन है आज के दौर में कि कोई तटस्थ और निष्पक्ष पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बना पाए, जो पहचान विद्याशंकर जी ने बनाई। और जब आप किसी को निकटता से देखते हैं तो और इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है। जब भी मैं विद्याशंकर जी के यहाँ गया हूं, जो सादगी घर में उनके यहाँ देखी, जो परिवार के सदस्यों की अभी गुड़िया आ रही थी मंच पर सम्मान करने के लिए, जो साथी परिवार की बेटी, उससे लगा कि एक ऐसे पत्रकार का घर नहीं है जो समय समय पर जो सरकार रही है उससे लाभ लेने वाला पत्रकार हो, या अपनी निकटता से लाभान्वित होने की मंशा रखने वाला पत्रकार हो। एक
बात होती है कि हमारा प्रोफेशन जर्नलिज्म का है, उस प्रोफेशन को हम निभाएं। दूसरी बात होती है कि हमारा जो रिलेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड वालों से हो, चाहे कमर्शियल फील्ड वालों से हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक फील्ड वालों से हो, हम अनावश्यक को लाभ उनसे ना लें। तो गिरिजा शंकर जी एक ईमानदार, तटस्थ, निष्पक्ष और समर्पित पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। आपने समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश लिखकर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मध्य प्रदेश में क्या घटित हुआ है यह सुरक्षित कर दिया। दूसरी बात, जो चुनावी राजनीति में आपने सारा आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, ईयर वाइज, और हमेशा जो जो चुनाव हुए वह भी अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी। केवल मैं मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल के लोग बैठे, 2-3 वाक्यों में अपनी बात कहते समाप्त करना चाहूंगा। मेरा भी 24 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है और सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने का भी मुझे सौभाग्य मिला है, 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ संबंध होते हुए। लेकिन जो विभिन्न राज्यों की राजनीति जो मैंने देखी है और मध्य प्रदेश की राजनीति देखी है, उसमें बहुत फर्क। मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो होती है लेकिन शत्रुता नहीं होती। मध्य प्रदेश की राजनीति में हम अपनी अपनी बात शालीनता के साथ करते हैं, चाहे सबसे संबंधित बात यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट रहे हो या यहाँ के असेंबली मेंबर यहाँ असेंबली में रहे हो या बाहर उनका व्यवहार। हमने निजी तौर पर शत्रुता के भाव से कभी काम नहीं किया। मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं उन राज्यों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। जब ट्रांसफर ऑफ पावर कुछ राज्यों में होती है तो स्थिति क्या होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। हम पाकिस्तान देश की बात करें तो दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने देश में ही जब दूसरे प्रदेशों सत्ता का हस्तांतरण होता है तो पुरानी आधार पर किस प्रकार से प्रतिशोध की भावना से काम किया जाता है, आप सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी ये दौर नहीं आया। तो जब आप समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश का जिक्र अपनी किताब में कर रहे हैं, मैंने कुछ पन्ने पलट कर देखे थे, उनमें दृष्टांत करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी स्थितियां मध्य प्रदेश में नहीं। और केवल मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा। पंडित रविशंकर शुक्ल जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय समय पर जो प्रतिपक्ष के नेता रहे, चाहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो, चाहे ठाकुर निरंजन सिंह जी हो, चाहे भूपचंद बघेल जी हो, वहां एक अलग माहौल होता था जब बहस होती थी। लेकिन उससे बाहर एक पारिवारिक वातावरण में वो रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते। और अंतराल में समय समय पर जिसने भी जिम्मेदारी हमारे मध्य प्रदेश में संभाली, सत्ता के रूप में और विपक्ष के रूप में, लगभग यही संबंध मध्य प्रदेश में रहे और यही परंपरा रही। आपकी समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश में जो आपने दृष्टांत दिए हैं, उनमें इन सब चीजों का ब्यौरा बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण आगे वाले पीढ़ी के लिए, आगे वाली जनरेशन के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो और चाहे व्यवसाय में हो, उनको आपने रास्ता दिखाया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि आपके लेखन में यह निखार बना रहे, यह निरंतरता बनी रहे, यह निष्पक्षता बनी रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मैं माननीय ठाकुर जी संबोध करूंगा कि वे परिचय करें।
मध्य प्रदेश के जल सरोकार और जल सुविधाओं से जुड़े मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके लंबे समय के तो साथी भाई कृष्ण जी, जिनकी पुस्तकों के विमोचन के लिए हम सब यहाँ जमा है, भाई विद्याशंकर जी, जिनके बगैर विद्याशंकर जी का एक बेटा नहीं होता था, जैसी हमारी खाली जी, और जिनके बगैर शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अधूरे थे, ऐसे ही शारदा सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई और यादव जी, मुख्य सरकार के मंत्री और परिखंड के साथी भाई गुजरिया, एक लगातार जनता से जुड़े हुए साथी जो भाई वास्तविकता की सभी पत्रकार मित्र साथियों दोस्तों आदाब है। भाई विद्याशंकर जी की चौथी पुस्तक है और दो पुस्तकें इसके पहले की मेरी जानकारी, उन्होंने उनकी पुस्तक है फांसी, और शायद वो एकमात्र हिंदुस्तानी किसी पत्रकार के द्वारा लिखी हुई है इसने खुद अंदर जाके फांसी को देखा है। फांसी के जरिए जब जनता पार्टी की सरकार थी तो सरकार के जेल मंत्री श्री पवन तिवारी थे, पवन तिवारी जी की विशेष अनुमति से भाई रजिस्टर जी ने उस फांसी का वर्णन किया। वो एक ऐसा मानवीय वर्णन था कि उसने पढ़ने के बाद कोई उसको भूल नहीं सकता। काफी लंबे समय का है और उनके जीवन की लंबी संघर्ष में रहता है। दरअसल विद्याशंकर जी वो पत्रकार हैं जो राजनीति को पत्रकारिता की से और हम लोग वो राजनीतिक लोग हैं जो पत्रकारिता को अपने चलते थे। इसके बावजूद भी जो निष्कर्ष होते हैं उस निष्कर्षों में मोड़ की प्रक्रिया विद्याशंकर जी ने और उनके परिवार ने पत्रकारिता के लिए बहुत सराहा है और आज हम उसकी अगर याद करें तो एक कठिन कठिनाई पता नहीं वो क्या कर क्या नहीं। हम चाहेंगे कभी विद्याशंकर जी से लोगों पर लिखा जाना चाहिए कि पत्रकारिता का भाइयों को निभाने के लिए इस व्यक्ति की पूरी कुर्बानी। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म के लिए अपने दो बेटों को शहीद कर दिया और मिर्जाबाई ने एक अर्थ में पत्रकारिता के धर्म के लिए अपने पिता की सफल दिया। दो घंटा शुभ पिता थे और थोड़ी सी छुट्टी और जब एक घर पर हमला हुआ था उस समय के पास कोई कैसा करता था और ना मामला कैसे नहीं था। उनकी पत्रकार के लड़के में उनकी हत्या करने का प्रयास था, उसके सरकार ने किया। वालेकुम पत्रकार भी है इस ऐसे दौर में जहां आमतौर पर लोग इन पत्रकारों के बारे में कई प्रश्न लगाते हैं जिससे अपने पिता की कुर्बानी पत्रकार होती है आगे ये भाई विद्याशंकर जी की जो हाल की दोनों किताबें आई हैं समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश की राजनीति उन दोनों पुस्तकों को हमने देखा है भाई से। अभी वो भाई सुरेश पटोरी कहते सही कह रहे थे कि एक रिश्वत से ढंग से होने से लिखा है वो इन पुस्तकों को लेकर के तो कैसे हो सकता है या क्या हो सकता है ये भी सुनने की उन्होंने करीब मध्य प्रदेश के बनने के तत्काल बाद से लगातार दो बार चढ़ा हुए हैं जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का यथावत वर्णन किया। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस वर्णन में कहीं उन्होंने अपनी राय दी
मान लेते कैसा होगा। अगर इस पुस्तक को आप पढ़ोगे तो आपको मालूम रहेगा बाहर को छोड़ो संविधान करता पढ़ोगे भी नहीं। इसलिए जितने राजनीति के झगड़े हुए हैं वो राजनीतिक दलों के घरों की भी न जाता है, तो ये किताब से किया जाता है। तो ये उन्होंने अपने इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने उन घटनाओं को भी चित्रित किया है कि किस प्रकार से सरकार ने गिरी का उन्होंने क्या घटना चालू किया। उन्होंने 56 के बाद के लेके तमाम चुनाव के मामले हैं उन आंकड़ों को किस तरह अब इस पुस्तकों का इस्तेमाल क्या हो सकता है, इन पुस्तकों का महत्व क्या है, ये बात संक्षिप्त में होगा। ये पुस्तकें दोनों पुस्तकें एक तब तो मध्य प्रदेश के या हिंदुस्तान के सोच छात्रों के रूप में जिन लोगों को राजनीति की उन्नत सोच का काम करना है, राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई करने की बात। दूसरा, जो राजनीतिक कार्यकर्ता लोग उन कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रकार का हैंडबुक इसी पुस्तकें हो सकते हैं, जिनके पास पूरा नक्शा प्रिंसिपल के सामने रहेगा जब जहां का देखना है। और इसके साथ साथ इनकी पुस्तकों में 3 प्रकार के सबक होते हैं। वो सबक सरकार की पार्टी भाजपा को, वो सबक पूर्व सरकारी पार्टी कांग्रेस को भी है, और वो सबक हम जैसी पार्टियों को समझदारी लोगों को। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद हमारी पार्टी को लगता है कि तुम्हारे गौरवशाली ये चीज जो आज जहां पहुंचे हो उसमें अपनी भूमिका को गलती था, ये सब हमको मिलता है। ये सब कांग्रेस पार्टी को मिलता है कि 56 में लगातार राजनीति की सत्ता थी, उस समय आपकी सत्ता सारे देश में सत्ता थी, तो आपकी संपूर्ण सत्ता की शक्ति सत्ता के लिए गई, इसका सबक आपको मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी में सोच सकता है कि सरकार कभी स्थायी नहीं होती है, तो इसके लिए कैसे विचार करना है, ये सारे चीज के अंदर चाहिए। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो महत्व है वो विद्यार्थियों को है, छात्रों के लिए है, राजनीतिक दलों के लिए है, नेताओं के लिए है, सभी लोगों के लिए। पूरे पुस्तक में निस्संदेह वस्तु में बड़ी चिंता की जरूरत है। आपकी बात करके अपनी बात करूंगा कि आजकल राजनीति की प्रकार अगर आप चुटकुलेबाजी करें, किस नेता ने क्या कपड़ा पहना, कपड़ा कहाँ पटकता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसको मार दिया, तो समाज में जो इस प्रकार की नकारात्मक भावनाएं आज लखनऊ लोगों से बहुत पड़ती है। ऐसी कई किताबें आई हैं जिन किताबों में चुटकुलेबाजी भी है, संस्मरण भी है, घटनाएं भी है, परंतु गिरजा शंकर जी की पुस्तक एक गंभीर पुस्तक है, उसमें न कोई चुटकुलेबाजी है, न कोई हास्य है, न कोई शिक्षालेदर है, बल्कि गिरजा शंकर जी ने सारे देश के सामने आईना रख दिया है, बल्कि छत्तीसगढ़ के सामने ये आईना है, आप जो देखना चाहते हो किस पुस्तक की विशेषता है। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं, और भाई शिवराज सिंह को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने इस पुस्तक के इस अवस्था में आकर के न केवल भाई गिरजा शंकर जी को प्रमाण किया है, बल्कि भारतीय और बल्कि राजनीति के लिए नए संदेश के साथ अपना हुआ है। आपको धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानित राठौड़ ठाकुर जी। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर के बात। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता, मेरे सीनियर एवं छात्र राजनीति में थे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान सुरेश पचौरी जी, जब वो MSc छात्र राजनीति क्या करते थे, तब हम छात्र राजनीति का काठागार सीख रहे थे फर्स्ट ईयर में आके। बहुत लंबा साथ है हमारा, शालीन अवशिष्टता की राजनीति का उन्होंने इतिहास रचा। मैं जिनको बचपन से बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं,
और मैंने वो दौर भी देखा है जब चलता था ठाकुर ठाकरे था, तब भी बड़ी श्रद्धा के साथ जब वो बोलते थे, विधायक विश्राम गृह के एक कमरे में पिताजी परिषद का कार्यालय था, 2/16 में महीने के मान 2 कमरा नंबर 16, और मुझे पता चलता था कि रघु ठाकुर जी बोलने वाले हैं, तो मैं उनको सुनने एक विद्यार्थी के नाते जाया करता था। ऐसे हमारे सही अर्थों में समाजवादी और फक्र नेता आदरणीय श्रीमान रघु ठाकुर जी, जिनको मैं बहुत श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखता हूं। पत्रकारिता जगत में जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने लेखन से, अपनी निष्पक्षता से, अपने दृष्टिकोण से एक विशिष्ट स्थान बनाया है, और चुनाव विश्लेषक के नाते जिनकी ख्याति पूरे देश भर में है और उनके विश्लेषण को पूरा देश ध्यान से सुनता है, आदरणीय श्रीमान गिरिजा शंकर जी, जो इन दोनों पुस्तकों के लेखक भी हैं और एक बहुत बेहतर पत्रकार और बहुत बेहतर इंसान है। यहाँ उपस्थित मेरे मित्र श्री अरुण यादव जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्री अरविंद भदौरिया जी, उमाशंकर जी, श्रीमती पूजा शंकर जी, पत्रकार जगत के महत्वपूर्ण स्तंभ यहाँ विराजमान है, ऐसे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गिरिजा शंकर जी को देख के मुझे किसको याद आता है कि इन्हें देखता हूं तो मुझे याद आता है मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि सात्विक कार्यकर्ता के लक्षण क्या है, तो लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा था मुक्त संगो। मुक्त संगो का मतलब है राजनीति में जो गुटबाजी ना करता हो और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो निष्पक्ष लिखता हो, संग से दूर रहे। आप समझ लोगे मेरा भाव कि किसी से लगाव, किसी से दुराव, किसी से लगाव है या जिससे अपेक्षा है उसके पक्ष में लिख दो। गिरिजा शंकर जी ने ये कभी मुक्त संगो, निष्पक्ष विश्लेषक और निष्पक्ष लेखक, निष्पक्ष पत्रकार। अनहमवादी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने बड़े पत्रकार होने के बावजूद भी मैंने हमेशा उनको अभिमान से दूर रहते हुए देखा। बहुत सहज, बहुत सरल, शंकर पौगरदानी पत्थर लावा जैसे पचौड़ी जी ने सही कहा, घर जाके देखो। इतने बड़े पत्रकार, इतने वर्षों तक पत्रकार, और घर की फक्करता अब देख लो, अपने आप उनकी प्रमाणिकता और उनकी ईमानदारी की कहानी कहती है। और ये जानकारी मुझे भी कि लिखने के कारण पिताजी की हत्या कर दी गई, ये सचमुच में आप मुझे कभी भैया ने बताया ना, मेरी जानकारी में आया। मुक्त संगो, अनहमवादी, ये जो मैं बात कर रहा हूं, धृति मतलब धैर्य जिसका, किसी भी परिस्थिति में जो विचलित ना होगा, हर परिस्थिति में जो स्तंभ रहता हो, चाहे पिताजी की हत्या भी हो या भाभी जी की देखभाल का मामला, मैंने हमेशा उनको कभी भी उनके चेहरे पर मैंने कभी परवाह नहीं किया। धैर्य के साथ परिस्थिति का मुकाबला। और चौथी चीज है उत्साह। परिस्थितियां कभी निरुत्साहित तुमको नहीं कर पाई। जब भी किसी समस्या पर मैंने चर्चा की, लंबा समय हो गया उनके साथ को, तो मैंने हमेशा उनको उत्साहित करते हुए खुद भी उत्साह में रहते और बाकी को भी उत्साहित करते।
सिद्धि असिद्धियों से सफलता मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। जाए विधि राखे राम, जाए विधि रहिए, क्या चिंता करना। उसी को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं, वो गिरजा करती है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि मोहम्मद प्रशंसा कर लें तो प्रसन्न हो, लेकिन वो आज के पत्रकारिता जगत में अद्भुत है। और ये दोनों किताबें हैं जो अभी शब्दता गिरजा भैया मैंने नहीं पढ़ी, अभी मैंने देखी, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति का सच्चा विश्लेषण, निष्पक्ष विश्लेषण, पार्टी का उदय और अपने अलग अलग पार्टी। वो दौर था जब कांग्रेस का एक छत्र राज्य, उसमें से उभरती समाजवादी धारा, लेकिन समानांतर चल रही रामराज्य परिषद। कैबिनेट की अहम बैठक के प्रस्ताव पर लगी मोहर। 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं के कोरोना काल के बिल माफ हो, मंत्री विश्वास सौरभ ने दी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को करेंगे दौरा। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा पहुंचे सीएम, पुलिस परिवारों से की मुलाकात, बच्चों को बांटी चॉकलेट। मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर कसा तंज, कहा कांग्रेस ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ ओबीसी सम्मेलन कर दिखावा कर रही है। राजधानी में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। और देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में मिले 2568 नए केस, दर्जनों लोगों ने गंवाई जान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो ये सीधा भोपाल लिए चलते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गिरिजा शंकर जी की पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। तो अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और अधिकांश का मतलब ऐसा वैसा नहीं, 29 में से 25-25। यहाँ का जो सोच रहा है वो अलग ढंग का था। अब राजनीति में जो उठक पटक होती है वो भी अभी सत्संग तौर पर देखा भी है। हमें जब तक पढ़ रहा था तो पता चला कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चुनाव हारे स्वर्गीय कैलाशनाथ काटकर की, और उस समय आरोप लगा कि उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको ये आरोप लगा, मैं स्वर्गवासी हो गए, कोई लोग ऐसी बात नहीं था। तो जितने उतार चढ़ाव है, आमतौर पर तो गुटबाजी राजनीति की सच्चाई कम होती है, ज्यादा होती है, नियंत्रित होती है, अनियंत्रित होती है। तो एक एक चीज जब इसमें पढ़ते हैं, एक एक चीज दिखाई देती चली जाती। एक ऐसा दौर भी था जब मुख्यमंत्री के नाते अस्थिरता का दौर हुआ करता, हाईकमान की दृष्टि बदल गई तो मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन फिर स्थिरता का युग भी देखा। तो हर एक परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए ये पुस्तक आगे बढ़ती है।
अभी हम गहराई से अध्ययन करेंगे। लेकिन गिरजा भैया आपसे एक प्रार्थना है, अब आप खूब लिखो, सचमुच में खूब। आप मध्य प्रदेश को जितना जानते हो समझते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो, मैं समझता हूं कि और कोई नहीं जानता, ये मेरा कहना नहीं, लेकिन बिरले कोई होंगे। अब कई बार जब अनौपचारिक चर्चा होती है तो वो मुझे सुनाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। आदरणीय श्यामाचरण शुक्ला जी का वो बता रहे थे कि हमेशा उनके पास चाय की दुकान भरी रहती थी। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे मुख्यमंत्री थे जो चाय पीते, यहाँ तक कि अगर वो बाइक कार सफर करते थे तो ढाबे पर गाड़ी रोक के चाय पीते। तो कई मुख्यमंत्रियों को आपने बड़ी नजदीकी से देखा है, आपने दलों को बड़ी नजदीकी से देखा है, लोगों का आपने ठीक ढंग से विश्लेषण किया है एक एक घटना के। मैं समझता हूं और कोई शायद पत्रकार, राहुल साकी जी जैसे लोग जो स्वर्गवास हो गया, मुझे तो याद नहीं आता, जो इतने लंबे समय से लगातार राजनीति के और मैं कहता हूं कि सत्ताधारी दलों के भी नेताओं के हर गतिविधि को देखता रहा। कोई मुझे नहीं लगता कि दावा नहीं करता मैं, लेकिन बहुत ज्यादा ही आपने नजदीक से देखा। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, देखिए विश्लेषक तो आप अद्भुत हैं और आपके विश्लेषण की नुमाइंदता इतनी है कि हर एक चैनल जब वो चुनाव परिणाम आने होते हैं एग्जिट पोल से लेके, तो गिरजा भैया बुक हो जाते हैं। आए दिल्ली 3-4 दिन पहले बुला रहे थे और आपके विश्लेषण में कभी संघ का कोई असर नहीं पड़ा। शिवराज यादव संघ दिख रहे हैं तो विश्लेषण कोई अंतर जाए, सीधा साधा सटीक, जो सच है वो कह दिया। मैं मानता हूं कि पत्रकारिता जगत को, प्रदेश को, राजनीति को भी आप जैसे अध्येता की, विश्लेषक की सचमुच में आवश्यकता है। और इसलिए आप खूब लिखें। तो मैं आपको ये मतलब समझता कि बिजी करने के लिए कह रहा हूँ, उसमें हम जैसे जो राजनीति के कार्यकर्ता हैं, हालांकि हम भी बहुत सीनियर हो गए, मुझे लगता धीरे जब मुझे तो भी लगता मैं युवा हूं, लेकिन 90 से तो विधायक या सांसद या मुख्यमंत्री है तो 25 साल तो ऐसे ही हो गए। लेकिन सक्रियता राजनीति में तो 1975-74 से ये जेपी के आंदोलन के समय से जब बच्चे थे, लेकिन आप जैसे लोग बहुत समय दिया। हम लोग गहराई से पुस्तक का अध्ययन करेंगे और मैं एक बात अंतरात्मा से करूं, हृदय से करूं, गिरजा शंकर जी जैसे पत्रकार कभी कभी आते हैं, अद्भुत है। कोई लोग नहीं, कोई लालच नहीं, आज मुझे मैं रोक नहीं पा रहा हूं क्या। शायद ये बात सब जानते हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, पत्रकार मित्र भी जानते हैं। करता हूं तो दिल से करता हूं, अंतरात्मा से करता हूं, श्रद्धा के साथ उनके सामने झुकता हूं। लेकिन मुझे घर में कभी भी एक नए पैसे का कोई लाभ सत्ता के गलियारे से मिल जाए, एक दिन भी कभी गिरजा शंकर जी ने एक दिन भी एक क्षण भी कभी हम, इसका मतलब ये नहीं कि अपने कष्ट आराम से